धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम का लखनऊ से भी कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ से संचालित हो रही अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का उमर गौतम वाइस प्रेसिडेंट है। उत्तर प्रदेश सोसाइटी एंड चिट फंड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ये संस्था अब पुलिस की रडार पर है। इस संस्था को 7 सदस्यीय कमेटी चलाती है। दूसरी तरफ संस्था ने 3 साल पहले लखनऊ के महिलाबाद के रहमान खेड़ा हबीबपुर गांव में 9000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी। इसमें 500 गरीब बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से 10वीं तक की शिक्षा के लिए एक स्कूल हॉस्टल की सुविधा के साथ खोला गया। अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का मोहम्मद उमर गौतम के साथ कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एटीएस की टीम सक्रिय हो गई है। फिलहाल इस संस्थान से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से पूछताछ यूपी एटीएस की टीम करने में लगी हुई है। तमाम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं ताकि गहन जांच पड़ताल हो सके। सबकी कुंडली यहां पर यूपी एटीएस की टीम फिलहाल खंगालती हुई नजर आ रही है। लखनऊ के महिलाबाद के एक गांव में स्कूल खोला गया था। धर्मांतरण केस में अब फिलहाल वो स्कूल भी रडार पर है। इसके अलावा जिस संस्थान के माध्यम से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा था वो भी यूपी एटीएस के रडार पर है। सबकी कुंडली फिलहाल एटीएस खंगालने में जुटी हुई है। यही नहीं, धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम के तार हरदोई तक पहुंच गए हैं। हालांकि 8 गांव के लोग उमर हसन को जानते तक नहीं हैं, लेकिन गांव में एक स्कूल संचालित है जिसे गांव के ही रहने वाले ने अपने खेत में बनाया है और अभी 2 साल से वो स्कूल बंद चल रहा है। हालांकि अब ये संस्था पुलिस की रडार पर आ चुकी है। अब इस संस्था में काम करने वाले हर एक सदस्य से फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। तमाम दस्तावेज इस संस्थान से संबंधित मांगे जा रहे हैं। किस तरह से ये संस्थान काम किया करता था, कितने स्टूडेंट्स इस संस्थान के साथ जुड़े हुए थे, क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को ये संस्थान प्रोवाइड करवाती थी, फंडिंग कहाँ से होती थी, कौन इसका मालिक था, तमाम तार अभी फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल में खंगाले जा रहे हैं। यूपी एटीएस की टीम पूरी तरह से सक्रिय मोड पर आ चुकी है और हरदोई की संस्था फिलहाल रडार पर आ चुकी है। पुलिस के यूपी एटीएस की टीम के भी जांच पड़ताल अभी जारी है। तो एक एक करके ये सारे कनेक्शंस जो निकलकर सामने आ रहे हैं, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई, एक के बाद एक ये तार जुड़ते जा रहे हैं और कड़ियां खुलती जा रही है। और इसी सिलसिले में धर्मांतरण के तार हरदोई तक जा पहुंचे। मनोज तिवारी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हरदोई की एक संस्था जो पुलिस की रडार पर आ चुकी है, अब तक की जांच में क्या कुछ तथ्य इस संस्थान से जुड़े हुए निकलकर सामने आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस के द्वारा पकड़े गए उमर गौतम का लखनऊ से कनेक्शन सामने आया है और ऐसे में अभी संस्था जो है वो पुलिस के रडार पर है। बताया जा रहा है कि ये संस्था हरदोई के 8 गांव में संचालित हो रही थी। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने भी छानबीन की है, तमाम अन्य विभागों ने, जो खुफिया विभाग भी यहाँ पर पहुंचा है, छानबीन की है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में यहाँ का क्या कनेक्शन है ये तो सामने नहीं आया है। लेकिन बात अगर गाँव के लोगों की जाए तो गाँव के जो लोग हैं वो फिलहाल जो उमर गौतम है उसको नहीं जानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा है, ना उसके विषय में किसी को जानकारी है। लेकिन जिस प्रकार से चर्चा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विभाग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो गांव में रहकर इस संस्थान को चलाने वाले लोगों से क्या पुलिस ने पूछताछ कुछ की है, उनकी तरफ से कुछ खुलासा किया गया हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही इस गाँव का नाम चर्चा में आया, लोग सत्य में आ गए कि आखिर क्या वजह है कि किस प्रकार यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, पूछताछ करके वापस चले जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में लोगों में एक उत्सुकता भी थी कि क्या मामला है, कैसे क्या कुछ है। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है तो अब लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं है। और जिस प्रकार से नाम इस गाँव का चर्चा में आया है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन गाँव के लोगों के साथ फ्रॉड किया गया हो। तो कुल मिलाकर के चर्चाएं फिलहाल कई प्रकार की गाँव में है। लेकिन जो कनेक्शन फिलहाल बता वो इस गांव के लोग इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। मनोज, इस संस्थान को चलाने वाले कितने लोग वहां थे, यानी कि मैनेजमेंट में कितने सदस्य बताए जाते हैं, किन किन की हिस्सेदारी है, फंडिंग कहां से होती है, ये तथ्य क्या खंगाले गए हैं अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। जो संस्था पुलिस के रडार पर है उसमें 7 सदस्य और कमेटी के अध्यक्ष बताए गए हैं। उनका पूरा
सिजरा पुलिस खंगाल रही है। लेकिन जिस प्रकार से जिस संस्थान की बात हरदोई के इस 8 गांव में संचालित हो रहे स्कूल की गई थी, उस गांव के स्कूल की बात अगर की जाए तो 4 भाई हैं। कुल मिलाकर के वो चारों भाइयों ने अपनी ही जमीन पर उस संस्था को खड़ा किया है। गांव में करीब 30 से 40 बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती हैं। अभी फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से इस संस्थान को बंद कर रखा गया है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि जो बच्चियों से फीस आती है उसी फीस से इस स्कूल का खर्च चल रहा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बात आई है सामने, नाम सामने उजागर हुआ है, तो उसको लेकर के लगातार लोगों की रडार पर ये गांव है। लोग आ जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इनमें कई प्रकार के खुफिया विभागों के भी लोग शामिल बताए जाते हैं। और ऐसे में मनोज, अगर वाकई में इस तरह की स्कूल खोलकर, इस तरह की संस्थान खोलकर लोगों को गुमराह करते हुए अंदर ही अंदर धर्मांतरण की साजिश रची जाती रही होगी, अगर फिलहाल जांच पड़ताल का ये विषय है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा यहाँ पर हो रहा होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर ये मामला है और किस हद तक इनकी साजिश के तार जुड़े हुए हैं और किस हद तक बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से नाम चर्चा में आया, उसके बाद यहाँ पर जो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, उसको लेकर के लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर इस प्रकार की कोई बात सामने आती है, हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की बात सामने नहीं आई है, तमाम विभागों ने भी जांच करी है, खुफिया विभाग भी जांच करके गए हैं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। गांव के लोग भी, जो स्कूल के संचालक हैं, वो भी इससे दूर दूर तक वास्ता न रखने की बात कर रहे हों। लेकिन जिस प्रकार से उस संस्था ने इस गांव का पता दिया है, वो एक सोचनीय विषय है, जांच का विषय है। मनोज, स्थानीय पुलिस तो वहां पर जांच कर ही रही होगी, लेकिन यूपी एटीएस की टीम कितनी बार वहां पहुंच चुकी है जांच के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर गांव के लोगों का कहना है कि जैसे ही नाम चर्चा में आया, वैसे ही कई लोग आए हैं। अब वो लोग कौन थे, किस विभाग से थे, कहाँ के थे, ये तो गांव के लोगों को नहीं पता है। और बात की जाए अगर पुलिस की, तो स्थानीय स्तर पर किसी भी पुलिस के अधिकारी को कुछ भी कंफर्म नहीं है। कुछ भी बताने से फिलहाल पुलिस को जो अधिकारी हैं वो बच रहे हैं। लेकिन जब नाम यहाँ पर आया है, चर्चा में नाम आया, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं और गोपनीय तरीके से जांच भी हो रही है। इस बात की भी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। चलिए मनोज तिवारी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।